देखिए सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 WB क्लास 10, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था 1 से लेकर 12 तक। अब देखिए 13 नंबर सम्स क्या है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट % पर एनम इफ प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट of 7,107 year and 6,200 in 4 years. Determine the principal and rate of interest. इसमें बोला कि प्रिंसिपल है जो अमाउंट हो जा रहा है 7 साल में कितना हो रहा है 7,100 और 4 ईयर में कितना हो रहा है 6,200। तो अपने को निकालना है प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले देखिए क्या करेंगे। अमाउंट इन 7 ईयर्स कितना दिया हुआ 7,100, ठीक है। फिर अमाउंट इन 4 ईयर्स उसका कितना दिया हुआ 6,200। इसको क्या करेंगे लेस करेंगे, ठीक है। इसे पता चलता है कि कितने ईयर में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ 7 ईयर, 7 से 4 माइनस करेंगे 3 ईयर, ठीक है। तो देखिए अमाउंट कैसे बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्रिंसिपल में तभी अमाउंट बढ़े, ठीक है। तो ये जो निकालेंगे 7 से 4 माइनस किए 3 ईयर तो वो निकलेगा क्या इंटरेस्ट, ठीक है। इन 3 ईयर्स कितना निकलेगा 900। कितना हुआ 3 ईयर में इंटरेस्ट कितना हुआ 900। तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ बनाएंगे। इन 3 ईयर्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹900, ठीक है। तो 1 ईयर में कितना होगा कम होगा ना 900/3। अब देखिए यहाँ पर 2 ईयर दिया हुआ था 7 या 4। अब कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 7 ले रहे हैं तो 900/3 इंटू 7, 3 से 900 में डिवाइड किए 300, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 3 7 21 और 2 जीरो पहले से 2,100। ये क्या निकला इंटरेस्ट कितने साल में निकला 7 ईयर में, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको तो प्रिंसिपल निकालना, क्या निकालना। तो प्रिंसिपल निकालने क्या करें अमाउंट दिया हुआ इंटरेस्ट दिया हुआ। तो अमाउंट का मतलब क्या होता था मैंने पहले भी बताया था अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट में दोनों दिया हुआ क्या रहता है दोनों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट दिया हुआ इंटरेस्ट दिया हुआ तो फिर अपने को निकालना क्या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करें अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है कौन सा अमाउंट लेंगे ये लेंगे या लेंगे ये देखना है। तो सिंपल सी बात है हम लोग क्या लिए थे 7 ईयर लिए ना तो अमाउंट ये होगा। अगर 4 लेते तो अमाउंट ये होता है, ठीक है। देख लीजिए 7 लिए तो अमाउंट ये है, अगर यहाँ 4 लेते तो अमाउंट 6,200 होगा। तो अभी क्या 7 के लिए अमाउंट है 7,100 माइनस इंटरेस्ट कर दिए कि वो 5,000। ये प्रिंसिपल निकल गया, ठीक है। अब निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इंटू 100 बाई टाइम इंटू प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना है 2,100, 100 हुआ टाइम कितना दिया हुआ 7 और प्रिंसिपल आपका 5,000। देखिए सब कैंसिल कीजिए 2 0 0 कैंसिल 1 0 कैंसिल, ठीक है। देख रहे हैं ना
इस तरह से इसको काटिए, कितना बच जाएगा 30 टाइम्स। देखिए ध्यान से, देखिए अब क्या है बच्चा 5, 5 से इसको डिवाइड कीजिए 30 को, तो कितना बचेगा देखिए ध्यान से, 7 से 21 गया 3 बार में, एक जीरो पहले से था, तो 5 से इसको डिवाइड किए 6 टाइम्स, कितना हुआ 6% रेट हो गया, तो प्रिंसिपल निकला 5000, रेट हुआ 6%, आंसर। ठीक है, ये सम्स देखिए, Amal Ray deposited 2000 in the bank and पशुपति डिपोजिटेड कितना करा 2000 पोस्ट ऑफिस। दोनों का प्रिंसिपल सेम है लेकिन जमा अलग अलग करेगा, एक बैंक में किया दूसरा पोस्ट ऑफिस में, सेम ईयर के लिए करे, सेम टाइम के लिए। ठीक है, आफ्टर 3 years दे गेट रिटर्न अमाउंट 2360 एंड 2480 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट, दोनों का रेट निकालना है रेशियो में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये वो बैंक, ये वो पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसका प्रिंसिपल कितना है 2000, अमाउंट कितना दिया हुआ 2360। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मैंने बार बार बताया है कि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट क्या है छिपा हुआ, तो इसे निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2360 माइनस 2000 क्या निकला 360। यहाँ प्रिंसिपल कितना है, सेम प्रिंसिपल है ना, अमाउंट 2480, इसका इंटरेस्ट निकालिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके, तो कितना निकला 480। ओके, निकालना रेट, रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी निकाले थे इसकी क्लास में, क्या निकाले थे रेट का, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल टाइम, इंटरेस्ट 100 बाई P इंटू टाइम, कितना दिया हुआ 360 इंटू 100, प्रिंसिपल है 2000, टाइम कितना दिया हुआ 3 ईयर, टाइम क्या आपका 3 ईयर, टाइम नहीं लिखे थे लिख दी 3 ईयर्स। ठीक है, टाइम आप लोग का दिया हुआ 3 ईयर्स। ओके, तो 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, जीरो जो कैंसिल, जीरो जो कैंसिल, जीरो जो कैंसिल, 2 से डिवाइड 36 में 18, ऐसे 3 से डिवाइड 18 में 6 टाइम्स, कितना हुआ 6 आया, 6%। ओके, इसका निकालिए रेट, सेम उसी तरह करें इसको भी। ओके, 480 इंटू 100, प्रिंसिपल 2000 टाइम 3 है, 2 जीरो जो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 30 को डिवाइड किए 24, 2 से डिवाइड किए 48 में 24, 3 से 24 डिवाइड किए 8 बार में। ठीक है, 8 टाइम 8% हुआ। अब रेशियो में निकालना, क्या करेंगे इन रेशियो, तो क्या करेंगे 6:8, 2 से डिवाइड किए 3:4, आंसर। ठीक है, देख लीजिए ना, यहाँ लिख दे, थ्री टू फोर। ठीक है, देखिए नंबर 15, आप लोग बुक में सब देखते रहिएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। ठीक है,
उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स लोन of 15,000. After 5 years, society has to repay 22,125 rupees. Determine the rate. ठीक है, इससे क्या पता चलता है कितना लोन लिया? 15,000. ये प्रिंसिपल हुआ। बैंक को उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो से लिया था जो लोन, वो कितना लिया? 15,000। लेकिन अब सोसाइटी जो लिया लोन उसको कितना चुकाना पड़ेगा? 22,125 रुपीज। ठीक है, पहले प्रिंसिपल कितना है? 15,000। अमाउंट कितना दिया हुआ? 22,125। टाइम आपका दिया हुआ कितना? 5 ईयर। ठीक है, तो अपने को पहले निकालना है इंटरेस्ट का। निकालना इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा? अमाउंट से। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। $7,125 इंटरेस्ट है। ठीक है, निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला SI इंटू 100 बाई P इंटू टाइम। कितना दिया हुआ? इंटरेस्ट 7,125 इंटू 100। ओके, प्रिंसिपल 15,000, टाइम 5 ईयर। चलिए 0 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से डिवाइड कीजिए इसको। 1,425। ठीक है, फिर 3 से करेंगे या 5 से कीजिए फिर से। 285, यहाँ हुआ 30। फिर 5 से कर रहे हैं 57, यहाँ हुआ 6। फिर 3 से 19 हुआ 2। तो कितना है आप लोग का? 19/2। 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा। 9.5% आंसर। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा। ठीक है।